वो तेरी हिरणी जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, उस पे तिरछी सी चितवनिया मेरे जीने की आस बढ़ाए। पाना तुझको मुश्किल ही सही पर पाने को तरस जाता हूं, तेरे चेहरे में वो जादू है। गुलमा के बिहरिला। सुखदेव जी ने जब सुना भगवान इतने सुंदर हैं तो फिर मन में सोचने लगे कोई जरूरी नहीं कोई व्यक्ति अपने तन का सुंदर हो तो वो अपने मन का भी सुंदर हो, ये कोई जरूरी नहीं। स्वरूप तो किसी का भी सुंदर हो सकता है पर स्वभाव सुंदर है कि नहीं। बेचारे समाधि में बैठ गए, हमें इतने सुंदर से मिलना ही नहीं। व्यास जी ने फिर पूछा बच्चों क्या हुआ? बोले आपकी बेटी की श्लोक सुनकर के समाधि तो खुल गई, फिर पता नहीं क्या हुआ वो फिर से विचार करके समाधि में बैठ गए। समझ गए व्यास जी कि उस श्लोक में स्वभाव की चर्चा नहीं थी ना। अब की बार दूसरा श्लोक रटा दिया, जाओ अभी ये वाला श्लोक गाना। बच्चों ने उसी स्थान पर जाकर के दूसरा श्लोक गाया। अहो बकीयम स्तनिकालिकूटम जिघां सयापाययदाप्यसारति लेवे गतिं धातुचतां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। बकी पूतना का नाम है, ये बकासुर की बहन है। अपने स्तनों में कालकूट दूध लगा जहर लगा करके आई है भगवान को मारने की दुर्भावना से। और भगवान ने पूतना को जब देखा तो सोचने लगे कि बुरी भली जैसी भी सही पर यशोदा मैया की तरह हृदय से लगाई है, स्तनपान कराई है, इसीलिए मैं इसे धात्रोचित गति ही प्रदान कराऊंगा। और लेने गति भगवान ने वह गति जो यशोदा जी को बाद में दी वो पूतना को पहले ही दे दी। तो ऐसा कौन होगा जो ऐसे कृपालु दयालु भगवान की शरण में आना चाहे। कंबा दयालुं शरणं व्रजेम, ऐसे भगवान कृपालु हैं जो स्वभाव की चर्चा सुनी दौड़े दौड़े आए। आज हरि के स्वभाव ने इनके चित्त का हरण कर लिया। हरे गुणाक्षिप्त मतिर 1000 श्लोक है। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रन्था कुरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्ति नित्यं विष्णु जनप्रिया। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रन्था, इनके पास किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं है। हम लोग विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो पुस्तकों की ग्रंथि अपने साथ में लेकर के चलते हैं, कथा करने के लिए भी बैठते हैं तो पोथी पत्रा साथ में लेकर के बैठते हैं। चोटी में भी एक गांठ बांधी जाती है तो शिखा में तो जनेऊ में गांठ होती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रंथि होती है। पर यहाँ तो निर्ग्रंथा अपूर्व में कहीं कोई गांठ नहीं, तो पहुंच गए गुरु जी के पास। और जैसे ही व्यास जी ने देखा कि हमारे बेटा सुखदेव जी आ गए, तुरंत पूरी भागवत अपने बेटे को सुनाई, अध्ययन कराया। तो अब तक केवल सुखदेव जी महाराज परमहंस थे, पर भागवत कथा सुनते ही श्री परमहंस हो गए। ये श्री लग गया।
श्री सम्मानीय संबोधन है जो अब लगा। पहले क्यों नहीं लगा श्री? बोले भाई परमहंस तो थे पर अभी भागवत के रस में नहीं डूबे थे। जलेबी यदि केवल सेकी हुई जलेबी हो तो आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा, पर उसी जलेबी को जब बहुत देर तक चाशनी में डुबा करके रखा जाए फिर उसके बाद उस जलेबी को कोई खाए अब उसको अच्छी लगेगी। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज परमहंस तो थे पर जैसे ही भागवत रूपी चाशनी में इनको डुबकी लगाई गई तब तो इनके अंदर इतना रस भर गया कि जो भी इनसे भागवत सुने वही पूरा रस रूप हो जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे चल करके कथा आती है, परीक्षित जी के कंधों पर सत्ता का भार आ गया। राज सिंहासन से एक मुकुट सोने का लेकर के इन्होंने पहना और प्रजा का परीक्षण करने के लिए निकल पड़े राज्य से। एक जगह बड़ा ही अटपटा दृश्य दिखाई दिया। गाय और बछड़े रो रहे हैं और दोनों ही अपने सुख दुख की चर्चा कर रहे हैं। वृषभ माने नंदी बैल कहता है मां आप शायद इसलिए रो रही हो क्योंकि मेरे 3 पैर टूट गए हैं, या शायद इसलिए रो रही होगी क्योंकि प्रभु हमें छोड़ करके परम धाम चले गए। इन दोनों के संवाद को परीक्षित जी ने सुन लिया, पास में आकर के कहने लगे मां रोदी अम्ब भद्रमते घराना मेरी सास करी। हे मां आप रोइए मत, आप केवल इतना बताइए कि आपकी ये दुर्दशा किसने करी। हे नंदीश्वर तुम्हारे पैर किसने तोड़ दिए मुझे बताइए। अरे जिन गायों के लिए भगवान वन वन में नंगे पैर विचरण किए उनके परम धाम जाते ही गौ माता पर इतना अत्याचार होने लगा। प्रभु परम धाम गए तो क्या हुआ? अभी ये परीक्षित जिंदा है, बताइए आपकी दुर्दशा किसने करी। गौ माता ने तो कुछ नहीं कहा तो नंदीश्वर बोलने लगा। नंदीश्वर ने कहा महाराज आप मेरे कष्ट का कारण पूछ रहे हो तो ध्यान से सुनो। मैंने तो अभी तक केवल यही बात सुनी है कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो कई लोग ये कहते हैं कि कुंडली में अनुकूल ग्रह आ जाएं तो सुख, प्रतिकूल ग्रह आ जाएं तो दुख। ग्रह ही सुख दुख के कारण बनते हैं। अतः मैं अपने इस दुख का हेतु किसी को भी नहीं मानता। ये चर्चा सुनकर के परीक्षित जी तो चौंक पड़े। महाराज आपने किसी ने 3 पैर तोड़ दिया फिर भी उसकी बात नहीं कर रहे हो। मैं समझ गया हे नंदीश्वर आप निश्चित रूप से धर्म हैं, ये बैल को धर्म का रूप माना गया है। और हे गैया मैया तुम निश्चित रूप से धर्मी हो, पर वो धूर्त कौन है जिसने दुर्दशा कर दी आपकी? मैं छोड़ूंगा नहीं। और मयान में से तलवार खींच ली। इतने में ही वो कलियुग दौड़ा दौड़ा आया परीक्षित जी के चरणों में गिरा। महाराज मैं ही वो धूर्त, क्षमा कीजिए, पर जाऊं तो कहां जाऊं? इस सप्तद्वीप वसुंधरा में एक छत्र आपका ही साम्राज्य है। शरण में पड़े हुए कलियुग को देखा, अच्छा तो तू ही कलियुग है? हाँ महाराज। अच्छा एक बात बता तेरे अंदर कितने गुण हैं? तो कहता है महाराज गुण तो केवल मुझ में एक ही है, अब गुणों का मैं भंडार हूं। नास्ति तपसा न योगेन समाधिना लभते सम्यक्
कलों की सबकी बिना। सतयुग में तृण योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता। यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलते प्रभु भैरव, ये द्वापर परम निराला। पर कलयुग कहे मैं तार दूं पल में, जो जपे हरि नाम की माला। कलयुग में केवल भगवान के नाम का आश्रय लो, बैठे बैठे जीव हिलाते रहो, राम 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 जपते रहो, बस इतने में ही। कलयुग योगेन यज्ञेन ज्ञाना। कलयुग योगेन यज्ञेन जिनकी वाणी सदा कटु वचन कहे। आपने देखा होगा कई लोग घर में केवल चर्चा करते हैं और पड़ोसी को ऐसा लगता है जैसे इनकी लड़ाई हो रही हो। उनकी वाणी ही इतनी कठोर होती है, वो बोले भी तो ऐसा लगता है जैसे ये लड़ रहे हैं। तो जिनकी वाणी सदा कटु वचन कहे, वे लड़े तो लड़े, नहीं लड़े तो लड़े से। और जिन माता पिता की सेवा करी, वे तीर्थ धाम करे सो करे, नहीं करे सो करे से। और जिनकी वाणी न राम कहे न कृष्ण कहे, वे मरे तो मरे और नहीं मरे तो मरे से। ये गुण बहुत पसंद आ गया परीक्षित जी को। उन्होंने कहा भाई इससे सरल साधन और क्या हो सकता है, केवल बैठे बैठे भगवान का नाम ही तो लेना है। तुरंत अपने राज्य में स्थान दे दिया, 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम श्रियसूना यत धर्मश्चतुर्विधा। जहां जुआ खेले कलयुग वहां पर रहना। द्यूतम पानम, जहां पर शराब पी जाती हो वहां पर रहना। जहां लंपट पुरुष रहते हो कोठे में रहना। और जहां जीव जंतु को लोग मार करके खा जाते हैं वहां पर रहना। 4 स्थान दे दिए। कलयुग गड़गड़ाने लगा, महाराज ये कौन से कमरे दे रहे हो, एक भी रहने के मतलब का कमरा नहीं है। और आपने भी जैसी शकल देगी वैसे कमरे दे दिए। एक गुण मेरा अच्छा लगा है तो एक कमरा तो कम से कम घर में अच्छा हो, आने जाने वालों लोगों के लिए। महाराज ड्राइंग रूम बन जाए, अच्छा
कहाँ रहना चाहते हो? बोले महाराज हम तो सोने में रहना चाहते हैं, स्वर्ण में। चूंकि रीझे हुए थे इसलिए तुरंत कह दिया अच्छा जाओ, आज से तुम्हारा स्वर्ण में भी निवास। भागवत के इस प्रथम स्कंद में परीक्षित जी ने कलयुग को स्वर्ण में निवास दे दिया, और इसी भागवत के 11वें स्कंद में, एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव धातु नाम आसमी कांचन, धातुओं में जो सोना है वो मेरा नित्य निवास है, मैं वहीं रहता हूं स्वर्ण में। और स्वर्ण में कलयुग का भी निवास हो गया और भगवान श्री कृष्ण का भी हो गया। परीक्षित जी ने कहा महाराज किसका निवास माने सही? बोले जो बेईमानी से 2 नंबर के काम करके जो धन कमा करके सोना बनवाते हैं उसमें कलयुग का निवास है, और जो ईमानदारी से धन कमा करके सोना बना करके पहने उसमें साक्षात ठाकुर जी का निवास होता है। इसलिए ब्राह्मण लोग जब पूजा कराते हैं तो इस अनामिका बलि में, जिससे हम लोग भगवान को तिलक करते हैं, इसमें सोने की अंगूठी या तो धारण करनी चाहिए या पैती बना करके पहना देते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का उसमें नित्य निवास है। जैसे ही स्वर्ण में निवास कलयुग को मिला और वो तुरंत सूक्ष्म रूप बना करके इनके ही मुकुट पर बैठ गया परीक्षित जी के। किसी ने कहा तो क्या ये मुकुट बेईमानी का था जो इस सोने में कलयुग बैठ गया? बोले बेईमानी का तो था ही। पांडवों ने ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के महल में जाकर के उसको छल पूर्वक मार दिया और उसके राज सिंहासन से खजाने से ये मुकुट ले आए। तो बेईमानी का था, छल पूर्वक लिया था, इसीलिए कलयुग तुरंत बैठ गया। तो अभी तक ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, पर जैसे ही कलयुग बैठा सोई प्यास लग गया। और प्यास लगी, वासना जगी, कामना प्रकट हुई, सामने एक आश्रम दिखाई पड़ गया। ये आश्रम महामुनि समीक ऋषि का है। उसी आश्रम में प्रवेश किया। महात्मा जी समाधि में बैठे थे। परीक्षित जी ने कहा महाराज मुझे प्यास लगी है, आश्रम में जरूर जल मिल जाएगा, सीढ़ी में चला आया, मुझे जल पिलाइए। कई बार कहने पर, याचना करने पर भी जब समाधि नहीं खुली तो परीक्षित जी को लगा कि ये ढोंग कर रहा है। अपने बाण से मारा हुआ सर्प उठा करके इनके गले में डाल दिया, आश्रम से जल पी लिया, अपने आप चला। गौरमुख नाम के एक शिष्य ने जाकर के इनके पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा कि आपके पिताजी का परीक्षित जी ने अपमान किया। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे श्री श्रृंगी ऋषि, उसी नदी का जल हाथ में लेकर के कह दिया इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से परीक्षित तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। आश्रम में आए, पिताजी के गले से सर्प निकाला, उनकी समाधि खुलने पर पूरी घटना जब सुनाई तब समीप मुनि को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने बेटे से कहा बेटे ये तुमने ठीक नहीं किया। परीक्षित जी तो इतने धर्मात्मा राजा हैं कि भेष बदल करके भी सेवा करने के लिए जाते हैं, और यदि उन्होंने मेरा अपमान कर ही दिया था तो मैं उनसे बात कर लेता, तो मैं श्राप देने की क्या आवश्यकता थी। तुरंत एक शिष्य को भेजा। परीक्षित जी ने जब मुकुट उतार के रख चुके थे, पछता रहे थे कि मेरे पूर्वजों ने आज तक कभी किसी साधु का संत का अपमान नहीं किया, पर मेरे द्वारा ये अपमान हो गया। इतने में शिष्य ने आकर के कह दिया कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु भी होगी। प्रसन्न हो गए, घबराए नहीं, बहुत अच्छा किया। मैं यही सोच रहा था कि इस पाप का मैं प्रायश्चित कैसे करूं। उन्होंने श्राप दे करके बहुत अच्छा किया, गंगा जी के किनारे पर जाकर के बैठ गए। संत महात्माओं को पता चला तो सब दौड़े भागे चले आए। उसी समय श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए, पूछ दिया उसी समय परीक्षित जी ने कि 7 दिन के अंदर जिनकी मृत्यु निश्चित हो गई वो क्या करें।
सुखदेव जी ने कहा, और यहीं से भागवत जी का दूसरा अध्याय अर्थात स्कंद प्रारंभ हो जाता है। आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, अब तू जन कल्याण के लिए किया, इसलिए परीक्षित जी अब ध्यान से सुनिए। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा